दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, इस टाइप के ये जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313, ठीक है। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है, हमने कई मॉडल पेपर में चेक किया है, तो ये हमेशा पूछा जाता है, वो भी 6-6 नंबर के लिए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को मैं आपको एकदम से इजी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बस 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें लगभग सभी को पता भी होगा। प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। अब सम संख्या कौन सा होता है, तो देखिए सम संख्या वह होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 ये सभी क्या है, ये सब सम संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद से जो विषम संख्या है वो क्या है, वो 2 से विभाजित कभी भी नहीं होता, जैसे कि 1 को हम विभाजित कर सकते हैं 2 को, 2 से तो कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वही 3 को भी नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते, 7 को भी नहीं कर सकते, तो ये सभी आपके विषम संख्या होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका यूज हम इस पर कैसे करेंगे। तो इसमें कहा क्या पूछा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक यहाँ प्राकृत लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ये प्राकृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या तो मतलब कि ये वाला बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसका बात हो तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, क्रमागत। तो क्रमागत मतलब क्या, लगातार। जैसे कि क्रमागत अगर कहा जाए तो 1 दिया हो, अगर 5 दिया हो, फिर 7 दिया हो, फिर उसमें 2 दिया हो, ठीक है, तो ये क्या क्रमागत है, तो ये आप बिल्कुल भी क्रमागत नहीं है। क्रमागत कौन होगा, 1 2 3 और 4 ये आपका क्रमागत होगा, ठीक है। तो क्रमागत मतलब यही होता है, लगातार। अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 में बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि माना, ठीक है, माना लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे 2 बताना है यहाँ पर ना, तो पहला मान लेंगे कि पहली संख्या हमें कुछ नहीं करना है, बस x मान लेना है, ठीक है। पहली संख्या x मान लेना है। उसके बाद से 2 संख्या मानना है, वो भी प्राकृतिक। तो और दूसरी संख्या क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर कर लेंगे x प्लस में 1, ठीक है। अभी मान लीजिए कह देता है कि 3 क्रमागत बताइए, तब क्या करते हैं, तो यहाँ पर x माना है, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या पूछ दे तो x प्लस में 2 मान लेंगे, ठीक है। वही चौथी संख्या पूछ दे तो x प्लस में 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से करना है। अब इसके बाद से क्या करना है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या, अगर हम स्क्वायर कर दें इसको, ठीक है, और जोड़ें तो ये 313 आएगा। तो चलिए करते हैं ये वर्गों का योग, तो पहले इसका वर्ग करते हैं। तो x का स्क्वायर कर दिया हमने। अब हमें योग कह रहा है, मतलब कि जोड़ना है, तो बीच में प्लस लगा देंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे, x प्लस में 1 का वर्ग बराबर में 313, ठीक है। अब इसको लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में, अब a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला पता ही होगा, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a के स्थान पर x है तो x, b के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर 2ab 1 कर देंगे बराबर में 313, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से a की घात में 1 2, तो ये क्या होगा, 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर ये 1 इसके साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में 2x ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका कोई वैल्यू नहीं है। प्लस में 1, अब इसको भी हम इधर ही बुला लेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में 313 बराबर में हुआ 0, ठीक है। अब 1 को इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 312 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से भी हम 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जब 2 कॉमन हुआ तो केवल x का स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन तो प्लस में
केवल x बच गया। अब इसमें से हम 2 कैसे कॉमन करेंगे, तो इसी वाले 2 को हम इसमें से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये 312 है, इसमें से हम भाग कर देंगे 2 से, तो 2 एकनम 2, एक बचा ऊपर से उतरा ये वाला 1, तो यहाँ पर 11 हो गया, 2 बचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बचा 1। अब इस वाले 2 को उतार लेंगे, तो 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 12, कट गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर पूरा कट जाए तभी मान लीजिए सही है। तो ये वाला 156 यहाँ पर हम उतार देंगे, माइनस लगा है तो माइनस में 1 5 6, ये होता है कॉमन लेने का सही तरीका, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये 0 के साथ में भाग करने लगेगा कुछ इस तरीके से, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 156 बराबर में 0 बट्टे में 2, ठीक है। अब इसके साथ भाग करके ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 156 बराबर में 0, इतना ही तो बचा। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड, अब इसको हम कुछ ऐसा तोड़ें, देखिए गुणनखंड में क्या हमें देखना होता है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर जब कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो हमें क्या करना है, इसको कुछ ऐसा तोड़ें कि घटाएं तो यहाँ पर 1 आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 156 का इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 2 7 14, उसके बाद 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 3 9, फिर ये 13 से, तो ये कट जाएगा। अब देखेंगे कि इसी को कुछ ऐसा करेंगे कि ये आपस में घटाएं तो ये 1 आ जाए, तो ये 13 है तो यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे, फिर 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो गुणे में 12। अब देखिए 13 में से अगर 12 को घटाएं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस है इसलिए, तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में, यहाँ यक्स है तो यक्स लिख देंगे। अब इसके बाद से इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है, तो ये वाला, तो इसमें हम देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे कि जब माइनस यहाँ पर हो प्लस यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर जब प्लस हो यहाँ माइनस हो, तब हम क्या कर सकते हैं कि छोटे वालों को माइनस कर देंगे, बड़े वालों को प्लस में रख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से, यक्स प्लस में 13 और यक्स माइनस में 12, देखिए इजीली आइए आपका आगे आंसर, ठीक है। इसका गुणनखंड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता है तब। अब ट्रिक अगर आपको विस्तार रूप से जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं से निकाल लेते हैं, तो x प्लस में 13 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं x माइनस में 12 बराबर 0, तो x बराबर में इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 12, बस यही आपका आ गया, ठीक है। अगर पूछ देता है धनात्मक तो क्या करेंगे कि इसी वाले 12 को उठा करके इस x के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। x प्लस 1 है तो x प्लस में 1 है, तो x के स्थान पर 12 रख देंगे, प्लस में 1 बराबर में 13 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यही धनात्मक में आ गया। तो दो संख्या ज्ञात करना, तो पहला हमारा प्लस में है 12, दूसरा हमारा 13, ठीक है। माइनस वालों को नहीं लेते हैं ज़्यादातर, ये प्लस वाला ही हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो बस यही आपका लगाने का तरीका था, ठीक है। तो ये आता पहला नियम हो गया। अब चलिए एक और नियम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आके एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि दो क्रमागत से हमें क्या पता चल गया कि मतलब लगातार होना चाहिए। उसके बाद से दो क्रमागत विषम संख्या और वो भी धनात्मक में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, विषम का मतलब क्या, पहला विषम हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा विषम हो जाएगा 1 के बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7, यही तो होगा विषम पूर्णांक। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले फटाक से कि माना पहला संख्या या पूर्णांक कुछ भी लिखिए, पहला संख्या बराबर में हमने लिख लिया x, ठीक है। यहाँ पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पहला पूर्णांक बराबर x। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, क्रमागत की बात कर रहा है तो पहला हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो अब ऐसा नहीं कि हम 3 मान लेंगे, 3 कैसे आता है, 1 प्लस में 2 बराबर आता है 3, ठीक है। तो 1 के स्थान पर ऑलरेडी हमने x मान रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x में अगर 2 जोड़ देंगे, मतलब 1 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो ये 3 हो जा रहा है। तो 1 को हमने यहाँ पर ऑलरेडी x मान के रखा है, ठीक है। तो 1 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो ये 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। दूसरा संख्या बराबर में क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस में कितना जोड़े तो 3 हो जाए, तो 1 में अगर 2 जोड़ दे तो ये 3 हो जाएगा,
ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विषम की जब बात हो तो अब ऐसा नहीं है कि एक के बाद 3 आता है तो इसमें क्या करें हम फटाक से 3 जोड़ दें, 3 करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि विषम वाले में। अब इसमें क्या करेंगे, वर्गों का योग, योग मतलब कि जोड़ना है, वर्ग मतलब कि इनका वर्ग करना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस लगा देंगे और x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद से 290 तो 290 कर देंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 ये वाला 2, ठीक है। और ये एक 2 तो फॉर्मूले में ही रहता है ये वाला, और साथ में ये भी बराबर में 290। ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 प्लस में ये हो 4x। अब इसको भी इधर ही बुला लेते हैं तो माइनस में 290 बराबर 0। अब ये और ये घट जाएगा तो 2x का स्क्वायर प्लस में 4x। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 और इसमें से 4 घटा तो 806 हो जाएगा, ठीक है, 286 हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए 2 हमने ले लिया कॉमन तो बचा x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बचा 4 है तो 4 में से 2 कॉमन हो गया तो 2 बचा 2x। फिर यहाँ पर इसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 जो जितना हम कॉमन लेंगे उसी से हम इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 2 तो 2 एक नाम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, ये हो जाएगा बराबर 0। अब ये वाला 2 गायब करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो बचेगा क्या यही वाला केवल x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 4 3 बराबर 0, ठीक है। ये वाला 2 कैसे गायब हुआ ये चीज़ आपको पता हो गया अगर क्वेश्चन 1 को आपने देखा होगा तब। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में। नियम क्या है, 1 4 3 को तोड़ेंगे 2 भागों में 11 से, 11 एक का नाम 11 और उसके बाद से 11 एक का नाम 11, 11 तिया 33। फिर इसमें क्या करेंगे 13 से इसको, तो 11 में से 13 गुणे 11 तो ये 143 हो जाएगा, गुणा करें तो 143 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है इसलिए अगर घटाएं तो ये 2 आए, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस रहेगा तब, प्लस रहेगा तो जोड़ करके ये वाला लाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस है इस समय तो घटाएंगे तो 13 में से 11 घटाएंगे तो बराबर में 2 ही तो आएगा। तो चलिए ये वाला सही है। अब क्या करेंगे, जब माइनस यहाँ पर हो, ठीक है, जब माइनस यहाँ पर हो तब क्या करेंगे छोटे वाले को माइनस में कर देंगे, ठीक है। और देखिए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस में 13 और x माइनस में 11, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलिए इस बार हम क्या करते हैं विस्तार रूप से हल करके दिखाते हैं कि ये वाला इतना आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये करते हैं x का स्क्वायर, फिर ये वाला दिया है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद से 13x, यहाँ माइनस है तो माइनस में 11x माइनस में 1 4 3 बराबर में 0, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 11x माइनस में 1 4 3 बराबर 0 हुआ इतना। अब चलिए हम कॉमन लेते हैं तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा, x को हमने किया कॉमन तो x प्लस में 13 बचा, यहाँ पे इसमें से 11 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 11 हमने लिया कॉमन तो x प्लस में 13 यहाँ पर बच जाएगा। अब ये और ये एक साथ लेते हैं तो x माइनस में 11 और x प्लस में 13, देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गया, ठीक है। x माइनस 11 x माइनस 11 x प्लस 13 x प्लस 13, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ट्रिक अगर मालूम है तो आप इजीली इसको बिना इतना प्रोसेस किए इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं कि x माइनस में 11 बराबर 0 तो x बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला x प्लस में 13 बराबर 0 तो x बराबर में माइनस का हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास ये तो माइनस में आ जा रहा है, तो चलिए आ जा रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 13 हमें लाना है वो भी प्लस में, तो क्या करेंगे इस वाले 11 को उठा करके और इस x के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x के स्थान पर 11 रखेंगे प्लस में 2 तो ये हो जाएगा 13, बस ये भी प्लस में
और ये दूसरा वाला भी प्लस में, बस यही चीज़ हमें लाना था, बस यही आपका आंसर आ गया। चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ गए, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3 क्रमागत, वो भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले यही देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, कि प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 पूछ रहा है। उसके बाद से क्रमागत पूछ रहा है, मतलब कि हमके सीरियल बाई हमें लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 3 बार हमें लिखना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि वर्गों का और सभी का हमें योग करना है, ठीक है, सभी को हमें जोड़ना है, तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना पहला संख्या बराबर में हमने मान लिया x, ठीक है। अब दूसरा संख्या, दूसरी या दूसरा कुछ भी लिखिए, संख्या हमने मान लिया क्या, x + 1, ये हमने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। अब बात जब तीसरी की हो जाए, तो तीसरी संख्या तो मान लेंगे x + 2, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए हमें क्वेश्चन से ही करना है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इनका हमें वर्ग करना और फिर योग करना है। योग मतलब कि जोड़ देना है। चलिए करते हैं। तो x² प्लस, योग कर दिया हमने, x + 1, इसका भी योग हमने कर दिया, ठीक है, प्लस x + 2, इसको भी हमने वर्ग कर दिया। सबको जोड़ करके कितना, 149, 1 4 9, ठीक है। अब इसको आप देखिए, अब देखिए कुछ लोग तो इतना पर से हल कर सकते हैं इजीली। तो चलिए करके दिखा देना है। x² प्लस में a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab, 2 × x × 1 हो गया इतना, प्लस में अब इसको x² प्लस में 2 की घात में 2 प्लस में 2 × 2 × x प्लस, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं तो बराबर लगा देते हैं, 1 4 9, ठीक है। अब ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर है 2x और उसके बाद से यहाँ पर 4x, तो क्या हो जाएगा, 2x और 4x हो जाएगा 6x प्लस में 6x, ठीक है। अब इसके बाद से क्या बचा, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 बचा, फिर यहाँ पर प्लस का 4 बचा, बराबर में 1 4 9 बचा, ठीक है। इसको लिख देंगे 3x² प्लस में 6x प्लस में ये हो जाएगा 5, इसको भी इधर बुला लेंगे तो माइनस का 1 4 9 बराबर 0, इसको घटा देंगे तो 3x² प्लस में 6x माइनस में ये क्या हो जाएगा, 5 और 9 144 बराबर में 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हम करके रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब आपको गुणनखंड ही करना है। इसमें से आप 3 को चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 को कॉमन करेंगे, इसमें आप भाग करके देखिए, पूरा अगर कट जाए तो कॉमन हो सकता है। देखिए 144 है, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम 6 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा केवल 2। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 बचा 2, ऊपर से उतरा 4, ठीक है। तो 3 8 24, ये कट जाएगा, ठीक है, ये वाला 48 आ जाएगा। तो इसको हम 3 को इस तरह से कॉमन ले लेंगे, ये x², यहाँ से ये 3 कॉमन बचेगा 2, तो प्लस में 2x, फिर यहाँ से ये माइनस में, यहाँ से क्या हो जाएगा, 48 आया ना, तो यहाँ पर ये 48 बराबर में 0। इसको हम इधर ले जाएंगे, भाग करके ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x² प्लस में 2x माइनस का 48 बराबर में 0, ठीक है। अब इसी का हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो या फिर आप चाहे तो ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर आपको विस्तारित रूप से करना है तो विस्तारित रूप से कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, चलिए इसको तोड़ देते हैं एक बार। तो 8 छके 48, 8 छके 48, 8 छके 48। अब इसको आपस में अगर घटा दें, यहाँ पर माइनस करके 2 लाना है, तो 8 में से 6 घटाएं तो यहाँ पर आपका 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक से करना चाहें तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर जब माइनस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला आपका माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे x प्लस में 8 और x माइनस में 6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। x + 8 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का
8, सेकेंड वाला x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर में 6, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको धनात्मक में लाना है तो ये क्या करिए, इस वाले को माइनस वाले को हटा दीजिए। अब इस वाले 6 को उठा करके यहाँ पर रखते जाइए, तो इस x के स्थान पर तो हमने 6 रख दिया। ठीक है, 6 इस x के स्थान पर रखेंगे तो 6 प्लस में 1 बराबर 7, इस x के स्थान पर तो 6 प्लस में 2 बराबर में 8। तो इस तरह से 6, 7, 8 यही आपका तीनों आ गए वो संख्या जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ज्ञात करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है तो यही वाला सेम क्वेश्चन आ जाए, इसके बेस पर भी कुछ इस अंकों को इधर उधर पलट करके भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस जैसे हमने बताया सेम वैसे ही कर देना, आपका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।